ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। चतुर्विंश तीर्थंकर भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती शांति सागर मुनि महाराज की जय। सद्धर्म सम्यक्त्वा बंधुओं, अभी अभी हमारा बहुत अच्छा एक श्रावक श्रेष्ठ वृद्ध शांतिलाल बड़जात्या अजमेरा अपना पास नहीं है, स्वर्गवास हुआ। तो जैन धर्म में बताया है जन्म जरा मरण ये तापत्रय है, हर 4 गति में मरण होते ही है। तो इसलिए अपना जीवन का उद्देश्य जन्म और मरण, इस संसार में नहीं भटकना, मोक्ष का प्राप्ति करना। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए रत्नत्रय धर्म का शरण लेना। शांतिलाल बड़जात्या अजमेरा ने देवशास्त्र गुरुपस्थि स्वाध्याय संयम तप और दान के ऐसा षटक्रिया को अपना जीवन में परिपालन किया। उन्होंने बीकॉम पढ़ाई किया, अजमेर में रहा और जितने भी साधु संत राजस्थान के ओर अजमेर का ओर विहार करते हैं उन सब का बहुत अच्छा से सेवा किया, आहार दान दिया, स्वाध्याय किया और उन लोगों के धर्म का और तत्व चर्चा किया। धर्मसागर महाराज का परम भक्त थे और शांतिसागर परंपरा का भी परम भक्त थे। और शांतिसागर परंपरा का जितने भी साधु संत आते थे और कोई भी साधु संत आते थे, दिगंबर साधु का उन्होंने बहुत सेवा किया है। और उनके पास पूरा परंपरा का जानकारी था, आर्षा परंपरा का जानकारी था, भट्टारक परंपरा का जानकारी था। वो एक ही आदमी थे राजस्थान में पूर्ण रूप से उनका जैन धर्म और उनका आगम और उनका विशेष रूप से चारित्रिक संबंधी कथन उनको सब मालूम था। उनका पिताजी ऋषभ दास थे और माता गट्टू देवी थी। और उन्होंने भाई कैलाश चंद जैन बंगाल बिहार उड़ीसा का प्रेसिडेंट बने, भूतपूर्व अध्यक्ष थे। उन्होंने भी काफ़ी धर्म और सेवा से निरत है, उनका पूरा परिवार धर्म और सेवा में निरत है। इसलिए हमने शांतिलाल बड़जात्या अजमेर को उनका उत्तम सद्गति के लिए प्रार्थना करता हूँ। पंचप्रमेष्टि और उनको अरहंत सिद्ध का विशेष रूप से स्मरण करते हुए उनको उत्तम सद्गति हो। हमारा मरण कंटिका में कहा है भगवती आराधन में, अविची मरण से पादपोप गमन तक 17 मरण भेद है। कौन अणुव्रत गुणव्रत शिक्षाव्रत का साथ अपना मरण प्राप्ति करता है षटक्रिया को पालन करके, उसका मरण बाल पंडित मरण है। इसलिए उनको उत्तम सद्गति प्रार्थना है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। श्री शांतिलाल जी बड़जात्या अजमेर निवासी एक कुशल एवं वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में थे। उनके निधन होने से समाज की एक अपूर्णीय क्षति हुई है। वे खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज के गौरव एवं समाज भूषण व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन काल में भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के लिए जो संबल प्रदान किया है एवं सज्जातित्व के लिए जो कार्य किया है वह सदैव प्रशंसनीय रहेगा। वे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की अक्षुण्ण परंपरा के संरक्षक एवं संवर्धन करता थे। लगभग मैं उन्हें 1980 से जानता हूँ, जब श्रणबिलगोला का सहस्त्राब्दी महामस्तकाभिषेक हुआ था। तब से मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से उनकी गतिविधियों को भी जानता हूँ। वे श्रमण परंपरा के उन्नायक थे एवं आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में देव शास्त्र गुरु की अटूट भक्ति सेवा करके पुण्यार्जन किया है। सदैव समाज को सही दिशा दर्शन एवं समाज को जोड़ने का कार्य इन्होंने अपने जीवन काल में किया है। आज महासभा में ऐसे व्यक्ति की पूर्णता होना बहुत मुश्किल और दुर्लभ है। उन्होंने अपने आयुष्य के जीवन काल को अच्छी तरह से धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करते हुए अपने जीवन को सार्थक किया है।
मैं दिवंगत आत्मा श्री शांतिलाल जी बड़जात्या को संसार के बंधन से छुटकारा पूर्वक शीघ्र ही शाश्वत मोक्ष सुख की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना करता हुआ उनके परिवारजनों को भी अपने पितृ वियोग की पीड़ा सहने की क्षमता प्राप्त हो, इस प्रकार की भावना व्यक्त करते हुए मैं नमोकार तीर्थ से एवं अपनी ओर से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। चरित्र चक्रवर्ती परसमाचार्य सांसगंज महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमो। हृदय श्री शांतिलाल बड़जात्या का आकस्मिक निधन संपूर्ण जैन समाज के लिए अपरिपूर्ण क्षति है। एक दीपक अपने धार्मिक संस्कारों से जैन समाज को प्रज्वलित कर रहा था, परंतु विधि विधान के समक्ष नतमस्तक होते हुए लोप हो गया। आप परम मुनि भक्त, धर्मानुरागी, समाज सेवी एवं धार्मिक थे। आप देश के एकमात्र श्रावक श्रेष्ठी थे जो चरित्र चक्रवर्ती परसमाचार्य सांसगंज महाराज के 160 उम्माओं से धाराप्रवाह शैली में अलंकृत करते थे। आप श्री वासुदेव जन महासभा के परम संरक्षक थे। आप महासभा के परम हितैषी थे। श्री शांतिलाल जी मृदुभावी सरल स्वभाव के थे। सबको मन मोह लेते थे। हजारों की भीड़ में उनका मनमोहक व्यक्तित्व एक पल में सबका ध्यान आकर्षित कर लेता था। किसी भी समाज की और किसी भी समाज की जान होते थे। ये पक्के आगम अनुयायी थे। वे हवा के साथ नहीं बहते थे, हवा उनके साथ बहती थी। परम मुनि भक्त थे। देव शास्त्र गुरु में परम आस्था थी। ऐसी महान आत्मा के न होने से दिग्विजय जैन समाज में शून्यता आ गई है। मैं, मेरा परिवार श्री वासुदेव जन महासभा की ओर से वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं समस्त बड़जात्या परिवार को इस दुख की घड़ी में, विकट परिस्थिति में दुख सहन करने की क्षमता एवं संबल प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रकाश बड़जात्या, चेन्नई। जय जिनेन्द्र। आज इस श्रद्धांजलि सभा में जो आदरणीय स्वर्गीय बाबू जी श्री शांतिलाल जी बड़जात्या के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। शांतिलाल जी बड़जात्या एक ऐसा व्यक्तित्व हमारी समाज का, जहाँ भी मिलते थे, जिस सभा में भी बोलते थे, जो शब्दों का भंडार उनके पास था, जिस ढंग से वो बात करते थे, वो अद्वितीय थी। और उनका धार्मिक स्नेह और तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय पर और मुझ पर उनकी आशीर्वाद, मैं उनका आभारी हमेशा रहूँगा। और उनके परिवार के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको सुख, संपत्ति और शांति प्रदान करे और उनको रत्नत्रय की प्राप्ति हो बाबूजी को। इसी के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। 20वीं सदी में शांतिलाल जी बड़जात्या अजमेर वाले ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके रोम रोम में गुरु भक्ति भरी हुई थी। उन्होंने आचार्य वीर सागर जी महाराज से लेकर के और आचार्य धर्म सागर जी महाराज तक की उस प्रशस्त परंपरा को देखा और गुरु भक्ति में जो उनका लगाव था, गुरु भक्ति में जो उनकी रुचि थी, कहीं भी कोई भी गुरु हों उनको आसपास खबर मिल जाती
तो वह अपने आप वहाँ पहुँच करके गुणानुवाद करते थे। और परम उच्चार चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का जो ग्रुप था, 108 नामों से वो जयकारा लगाते थे, बिना कागज देखे और उपाधि के द्वारा गुरुओं का सम्मान करना, बुर्जाबनी पढ़ना उनकी एक विशेषता थी। दान और पूजा में हमेशा अग्रणी रहे और महासभा के उस समय के अपने प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और संयोजक रहे, पदाधिकारी रहे और उन्होंने अपने जीवन काल में गुरुओं की जो विनय मैयावृत्ति की है, हर संघ का साधु उनके व्यक्तित्व को जानता था। नाम सुनते ही लोग कहते थे वो गुरु भक्त शिरोमणि थे। ऐसे शांतिलाल जी बड़जात्या पिछले वर्ष सूरत में 2-3 बार आकर के गए और उनकी जो भावना रही कि आर्ष मार्ग कैसे जिंदा रहे, आर्ष मार्ग का प्रचार प्रसार हो, आगम की रक्षा हो, तो वो ऐसे गुरु भक्त, आर्ष मार्गी, आगम रक्षक और ऐसे शांतिलाल जी बड़जात्या का देव अवसान हो गया है। लेकिन जिन जिन लोगों के वो परिचय में रहे और उन्होंने उनको देखा है, तो वह हमेशा एक जैन समाज के प्रशस्त व्यक्तित्व, निरालोच व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाएंगे। ऐसी शांतिलाल बड़जात्या की समाधि हो गई है, उनका देवसान हुआ है, तो उनके लिए हमारा जहाँ भी उनकी आत्मा विद्वान है उसको आशीर्वाद है कि वह भी जिन्होंने दिगंबर साधुओं की इतनी विनय और वैयावृत्ति के द्वारा और अपने आप को समर्थ बनाया, जैसे एक मेढक एक फूल के कारण 21,000 वर्ष तक अमर हो गया, ऐसे ही एक गुरु भक्ति के कारण जब कभी भी कोई नाम आएगा इतिहास में कि गुरु भक्त थे, तो शांतिलाल जी बड़जात्या अजमेर वाले थे। और उनको हमने सन 83 से देखा है, जब गुरु संघ में आते थे, और 84 में हमारी दीक्षा अजमेर नगर में हुई। और उस समय भी उनका बहुत बड़ा योगदान, बड़ा उत्साह, और जब उनकी अवस्था ही व्यवस्थित थी, लेकिन उन्होंने गुरुओं के प्रति जो अपना त्याग समर्पण भाव दिखाया है वो उनका अमर रहेगा। मैं डॉक्टर शांति कुमार लुहाड़िया, मैं सुलोचना लुहाड़िया उदयपुर से। परम श्रद्धेय श्री शांतिलाल जी बड़जात्या साहब हमारे सबसे बड़े जीजा साहब थे। उनका देवलोक गमन हमारे परिवारों के लिए तो बहुत बड़ी हानि है ही, पर पूरे देश के जैन समाज के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। उनका हंसमुख चेहरा एवं पॉजिटिव पर्सनैलिटी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत एवं ऊर्जा का स्रोत रहेगी। हमारी जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सद्गति एवं शांति प्राप्त हो। जय जिनेंद्र। पूज्य श्री शांतिलाल जी बड़जात्या साहब आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के परम भक्त रहे। धार्मिक, सामाजिक सभी कार्य क्षेत्र में अग्रणी रहे। सभी आचार्यों का आशीर्वाद मिलता रहा और समय समय पर त्याग के साथ भी चलते रहे और मानव जीवन को सार्थक बनाने हेतु भक्तामृत के पाठ के साथ देह विलीन हुआ। आप जहाँ भी हैं उच्च गति को प्राप्त हैं। हम सभी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें परम शांति प्रदान करें, परम शांति प्रदान करें।
परम शांति प्रदान। शांति कुमार जी बाबूजी साहब के निधन से हमें गहन दुख हुआ है। उनकी यादें हमारे सारे परिवार में एक मिलनसार पुरुष और एक बहुत अच्छे धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती थी। उनकी हर याद, उनका हर तरह का लहजा, उनका स्वभाव, उनका ज्ञान, उनकी भागदौड़ करने की शक्ति और उनकी लोगों से मिलनसार रहने की आदत से हम लोग हमेशा उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। महासभा के केंद्रीय संरक्षक शांतिलाल जी बड़जात्या की कथनी और करनी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जैसी थी। कथनी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में जब कुछ कांग्रेस के ही नेता अपनी पार्टी के कार्यों की आलोचना कर रहे थे तो महात्मा गांधी ने कहा, अंधेरे को कोसने की बजाय एक मिट्टी का टिमटिमाता दीपक को जलाकर देखो कितना जोर आता है। सभी नेता गांधी जी का ये वक्तव्य सुनकर सपाट रह गए और सभी की गर्दन नीची हो गई। शांतिलाल जी बड़जात्या भी ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे। वे कभी किसी में बुराइयां नहीं देखते थे, प्रत्येक व्यक्ति की अच्छाइयों की वो प्रशंसा करते थे। वे कभी अंधेरे को नहीं कोसते थे, हमेशा दीपक जलाने का काम करते थे। अलग रहकर एक एक महीने वो संतों की सेवा में जुड़े रहते थे। निश्चित ही उनकी सदगति हुई होगी। उनकी कथनी और करनी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जैसी। नाना साहब से मैं अराउंड 24-25 साल पहले मिला और तब से उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहा। मेरे हर कार्य की प्रगति देखकर उनको जो हर्षोल्लास हुआ है उसका उन्होंने कई बार अनेक तरीके से बयान करा। नाना साहब के साथ बहुत करीबी से मेरा रिश्ता धर्म से जुड़ गया और उनकी कई धर्मानुरागी बातों के साथ मैं उनके साथ आकर्षित होता चला गया। नाना साहब ने जब शांति सागर जी महाराज के 108 शब्दों में उनके गुणगान लिखे तो वो पढ़कर बहुत ही मन को बहुत अच्छा लगा। तो नाना साहब के उत्तरोत्तर माने आत्मा का जीव आगे बढ़े और मोक्ष की प्राप्ति हो उनको, इसी भावना के साथ मैं न्यूयॉर्क से नितिन अजमेरा आप सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। श्रीमान शांतिलाल जी बड़जात्या साहब आगमनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सरल स्वभावी, देव शास्त्र गुरु के सच्चे एवं पक्के भक्त। आपका आकस्मिक निधन 24/1/2021 को 90 साल की उम्र में हुआ है, जिस पर सूरत सकल दिगंबर जैन समाज गहरा दुख व्यक्त करता है। इस भगवान महावीर की परंपरा में आप स्वर्गारोही हुए हैं, इसलिए आपके इस स्वर्गारोही पर हम आपको निश्चित रूप से उत्तम स्थान मिले, वीर प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं और आपके परिवारजनों को इस दुखद विपदा में सहभागी बनकर आपके इस दुखद अवसान पर वीर प्रभु आप से प्रार्थना करते हैं कि आपको उत्तम स्थान दें। आपके इस श्रद्धा और समर्पण के साथ सूरत सकल दिगंबर जैन समाज, श्री विद्यानंद स्वामी दिगंबर जैन अतिशय देरासर ट्रस्ट सूरत, अतिशय क्षेत्र सूरत। ओम शांति, ओम शांति। हरे भरे वृक्ष से एक डाली टूट गई, बड़जात्या परिवार से एक आत्मा बिछुड़ गई। दो भ्राता की जोड़ी शांति एवं कैलाश जी से एक आत्मा विलग हुई, शांति की आत्मा विलग हुई। दुख है अत्यंत। इसको हम आगे बढ़ाते हुए जो मंगलाचरण बना उनकी प्रेरणा से बना, ऐसे निष्ठावान, श्रद्धावान, धार्मिक पुण्यात्मा के व्यक्तित्व से कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो एवं परिवार को इस अभाव को झेलने की शक्ति प्रदान करे, ऐसे वीर प्रभु से प्रार्थना है। ओम शांति, ओम शांति। कुंथलगिरी के संत आपने जिनवाणी का विच्छेद देख हृदय बहुत अकुलाया था।
सिद्धांत ताम्र को ताम्रपत्र पर लिपिबद्ध करवाया था। सिद्धांत ग्रंथ को ताम्रपत्र पर लिपिबद्ध करवाया था। सबों को मेरा जय जिनेंद्र। मैं संतोष सेठी कोलकाता श्रद्धेय शांतिलाल जी भाई साहब के निधन पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूँ। तप और त्याग की प्रतिमूर्ति शांतिलाल जी ने धर्म साधना एवं उसके प्रचार में जीवन अर्पित किया। हर क्षण हर पल दिगंबर साधुओं का सानिध्य प्राप्त कर धर्म की गूढ़ता में डूबे रहते थे एवं संस्कार की प्रतिमूर्ति के रूप में पूरे परिवार में संस्कार एवं धर्म का बीजारोपण करते रहे तथा इस वृक्ष को परिवार के सभी सदस्यों ने हमेशा हरा भरा रखा है। और मैं वीर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी विशुद्ध दिवंगत आत्मा को उच्च से उच्च श्रेणी प्राप्त हो एवं बृहत्तर परिवार के सभी सदस्यों को इस दुखद घड़ी में संबल प्राप्त हो। जय जिनेंद्र। परम आदरणीय श्रीमान शांतिलाल जी बड़जात्या अजमेर निवासी के निधन का समाचार जान करके अत्यंत दुख हुआ। शांतिलाल जी अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। वे मुनि भक्त थे। 24 घंटे मुनियों की सेवा में तत्पर रहते थे। उनको जैसे ही कोई समाचार मिलता था वे वहाँ पर पहुँच जाते थे और हर प्रकार की वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न करते थे, जिन्होंने किसी की भी निंदा नहीं की। ऐसे व्यक्ति संसार में दुर्लभ होते हैं। उनके वियोग से हमें बहुत दुख हुआ। वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे शांति प्रिय सुश्रावक आदरणीय श्री शांतिलाल जी बड़जात्या को उत्तम गति की प्राप्ति हो और वे वो जहाँ जाएं वहाँ सर्वत्र शांति को फैलाएं। जय जिनेंद्र। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हुए, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। परम श्रद्धेय आदरणीय पूज्य मामा जी श्री शांतिलाल जी बड़जात्या साहब के देवलोक गमन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। वे स्वभाव से ही मिलनसार, मधुभाषी और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थे। वे महासभा के प्रति पूर्ण समर्पित रहे। संक्षेप में कहूँ तो मामा जी अपने आप में स्वयं में एक संस्था थे। जो पास है वही पर्याप्त है। ऐसे गुणों को धारण करने वाले, सादगीपूर्ण जीवन बिताने वाले मामा जी श्री को मेरा तथा मेरे बच परिवार की तरफ से बारंबार नमन नमन नमन। मैं उनके बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है। उनका पूरे परिवार, समाज व धार्मिक आयोजनों में जो योगदान रहता था वह अतुलनीय है। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई जो भी आचार्य, मुनिराज, आर्यिका, ब्रह्मचारी, शुल्लक आदि हैं, वे सब उनसे परिचित थे, सब उनको जानते थे और वे सबको जानते थे। उन्होंने कभी भी धर्म के अलावा कोई बात नहीं कही। उनका मृदुभाषी स्वभाव सबको प्यारा लगता था और इस उम्र में भी उनकी गतिशीलता देखते ही बनती थी। मैं वीर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी बताए अनुसार मार्ग पर हम सभी परिवार चलें और उसी परंपरा को हम सभी कायम रखें। पूज्य श्री शांतिलाल जी बड़जात्या साहब आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी के परम भक्त रहे। धार्मिक एवं सामाजिक सभी कार्य क्षेत्र में अग्रगणी रहे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें परम शांति प्रदान करें, परम शांति प्रदान करते हैं, परम शांति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम आदरणीय, हमेशा स्मरणीय, खिलखिलाते, जीवन मुस्कुराते, तेजस्वी शांत चेहरे, असीमित साहस, असीमित ऊर्जा के धनी और हमारे साड़ू अजित जी जैन बड़जात्या अजमेर वालों के पिता श्री बाबूजी श्री शांतिलाल जी साहब अपनी आयु पूर्ण कर 24 तारीख को हम लोगों को छोड़कर देवलोक के प्रस्थान कर गए। सुनकर दुख हुआ।
जो जाना सभी को है, और मुझे ये पूरा विश्वास है वो आज भी और अभी भी देवलोक से हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबूजी हमारे यहाँ बहुत आते थे और उनसे मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी कि खुश रहो और खुश रखो। वो हमेशा खिलखिलाते रहते थे, चुटकुले सुनाते रहते थे,